का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आप सभी को मैं बताऊंगा आज प्रकाश के गुण, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए आपसे पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के गुण लिखे। प्रकाश का जब गुण लिखने को आएगा तब क्या लिखिएगा एग्जाम में। जब आपके एग्जाम में फिजिक्स का जब एग्जाम होता है उसमें लिख देता आ जाता है कि प्रकाश क्या है या प्रकाश के गुण बताए, या आपसे डायरेक्ट बोल देगा प्रकाश के गुण को लिखे, किन्हीं 3 गुणों को लिखे, 4 गुणों को लिखे, 2 गुणों को लिखे। तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रकाश का गुण क्या होता है। तो आइए आपका 2 मार्क्स के लिए आपके लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन प्रकाश के गुण। चलिए समझते हैं प्रकाश के गुण को। आप इसमें से अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। आइए, टॉपिक हम लोग का है प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, आप एग्जाम में बना सकते लिख सकते हैं कि प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। ठीक है, आप क्वेश्चन अगर आएगा प्रकाश के गुण को लिखे तो आप लिख दीजिएगा प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है क्या करना है। इसके बाद आपको करना है 1 नंबर डाल देना है और वहां पर लिखना है प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में क्या, प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में क्या करता है, प्रकाश हमेशा सीधी और सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। क्या करता है, गमन करता है। क्या करता है जी, गमन गमन करता है। अब गमन कैसे करता है, ध्यान से समझिएगा, गमन कैसे करेगा। गमन करता है, प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एक मोमबत्ती मैंने ली। ठीक है, यहां पर मैंने क्या ली, एक मोमबत्ती ली और यहां पर मैंने एक टेबल लिया। टेबल ले ली, सबसे पहले आप एक टेबल ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक टेबल लेना है। क्या करना है, जांच करना है कि क्या सच में प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है कि नहीं। तो आइए उसको जांच करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल रखेंगे और उस टेबल के ऊपर एक मोमबत्ती लेंगे जिसे जला देंगे। ओके, ठीक। अब 3 को कूट लेंगे, कूट एकदम ऐसे टाइप से, एकदम समझ लीजिए। तो इस टाइप से मान लीजिए कि इस टाइप से एकदम 3 को कूट लेना है आपको, एकदम 3 को कूट लेना है आपको। ठीक है, कॉपी का 3 को कूट लेना है एकदम मजबूत मजबूत टाइप से 3 को। ठीक है, तीनों को लाइन में सजा सजा के रख देना है। तीनों को क्या करना है, लाइन में, एगो हेजा एगो हेजा एगो हेजा, तीनों को एक एक लाइन में रख देना एकदम बराबर दूरी पर। देख लीजिए बराबर, मान इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर रख दीजिए, 3 सेंटीमीटर रख दीजिए। ठीक है, और इसके और यहां पर जितना बीच में जिस सेंटर पर गोल किए वहीं पर इसका भी सेंटर गोल कीजिए और इसका भी गोल कीजिए। अब क्या कीजिए, आप यहां से रह करके आंख से देखिए, इसके निशान पर देखना है। ये जो होल है ना, इस पर आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोमबत्ती जलेगा तो प्रकाश निकलेगा चारों तरफ, तो प्रकाश यहां भी जाएगा, फिर यहां से प्रकाश होकर के यहां जाएगा, फिर यहां से प्रकाश होकर यहां जाएगा। और जब आपकी आंखों पर आ गया, समझ लीजिए आपकी आंखों पर आ रहा है, तो समझिए कभी प्रकाश जो है यहां तक आ गया। ठीक है, ओके, कंप्लीट। छेद इस छेद से आएगा, इस छेद में, इस छेद से इस छेद में। ओके, समझ आ गया होगा। अब क्या होगा, अगर बीच वाला कूट, जो हम लोग का बीच वाला सेंटर वाला जो कूट है, ये हम लोग का जो ये कूट दिख रहा है आप लोग को, ये वाला अगर इसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दे हम लोग, थोड़ा सा पोजीशन चेंज करने का मतलब कि इसको हटा करके इस जगह से तनिका सा ऊपर रख, तनिका सा इसको क्या कर दे, ऊपर रख दे, मतलब नीचे कुछ और रख कर, या कूट या टेबल थोड़ा छोटा सा कुछ रख कर इसको ऊंचा कर दे। मतलब अब ये होल यहां था, अब ये जो होल है ना यहां आ गया, ये होल कहां आ गया, यहां, और ये होल यही है। अब यहां फिर देखिए, क्या आपको प्रकाश दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यहां पर प्रकाश बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश यहां से तो इसमें गया, अब वो यहां से सीधा जाना चाहता है यहां इधर, और टकरा करके यहीं पर रुक जा रहा है। लेकिन ये ऐसे जाकर के, ऐसे होकर के फिर ऐसे आकर ऐसे नहीं जा सकता। याद रखिएगा, ये पानी नहीं है कि जहां से जगह मिलेगा वहीं से जगह बना के निकल जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश हमेशा कैसा गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। आप इसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दिए, समझ आ गया ना कि प्रकाश ऐसे जाना चाहता था लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। अगर ऐसे चला जाता और ऐसे होकर के आकर के यहां पर अगर दिख जाता तो तब कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। लेकिन यहां पर जैसे हम कूट कर ये वाला घोल यहां लेकर गए तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, सारा का सारा प्रकाश यहां से गायब हो गया, यहीं तक प्रकाश रह गया। तो इससे पता चलता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में। तो आप एक टॉपिक लिख सकते हैं ना प्रकाश के गुण में कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए अगला इसके आगे चलेंगे। इसके आगे अगर दूसरा टॉपिक आएगा तो दूसरा टॉपिक में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए दूसरा टॉपिक में लिखेंगे
दूसरा टॉपिक बना के लिख दीजिएगा आप कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश एक क्या है, एनर्जी का रूप होता है। क्योंकि आपको पता है, आप सबको पता है, ठंडी के दिन में बड़ा एहसास होता है, आपको बहुत एहसास होता है। ध्यान दीजिएगा, जब ठंडी के दिनों में जब आपको ठंडी ज्यादा लगती है, ऐसा एहसास होता है, तब आप धूप का इंतजार करते हैं। उस वक्त आपको असलियत में बुझाया जाता है, भगवान बारिश कम से कम धूप निकल जाए तो देह में ताकत आएगा। जैसे प्रकाश की रोशनी आपके चेहरे बॉडी पर पड़ती है ठंडी के दिनों में, आपको सुकून मिल जाता है, लगता है कि दुनिया का आपने सब कुछ जीत लिया हो। ठंडी लग रही हो तो ठीक है, ठंडी में जब धूप खिल जाए तो देखिए, धूप एक तरह का देखा जाए तो इस ऊर्जा ही का रूप है, एनर्जी देता है, ताकत दे रहा है आपको। इसका साधारण सा उपाय मैंने बता दिया, आप ठंडी में एग्जांपल ले सकते हैं। हर समय देता है, विटामिन डी देता है, हर समय देता है, लेकिन में सबसे ज्यादा सुबह में सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन ध्यान देखिए, आपको एहसास कब होता है, या तो सुबह की पहली किरण देखिए, एकदम जा करके एक अलग तरह का जुनून आएगा आपके अंदर, उमंग आएगी, किरणें आएगी, या तो आपको आप ठंडी के दिनों में जब आपको एहसास होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक आप यहाँ बना सकते हैं, विद्युत एक प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। भाई ये भी एक विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे वेव है, एक तरह का तरंग है इसमें। ठीक है, तरंग है, आप याद रखिएगा, देखिए उसमें तरंगे टाइप से उत्पन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 4 नंबर, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का छाया बनाती है। ये बात भी फिक्स है, प्रकाश जो है ना अपारदर्शी वस्तुओं का छाया बनाती है। कहने का मतलब, अगर अपारदर्शी वस्तु का मतलब आपसे कोई पूछे कि अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, तो वैसी वस्तुएं जिनसे अगर प्रकाश को गुजारा जाए ना तो अपने से आर पार नहीं होकर जाने देगी। कहने का मतलब, अगर मेरे पास ये है, समझ लीजिए मेरे पास ये है, एक ये है, ठीक है, अगर मैं यहां से टॉर्च लूं, ये टॉर्च है, टॉर्च यहां से मारूं, तो ये प्रकाश को अपने से होकर इधर नहीं जाने देगा। इधर क्या होगा, इसका छाया बनेगा। इधर क्या बनेगा, इसका छाया बनेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को अपने से इस पार होकर के जाने नहीं दे रही है। ठीक है, इसलिए प्रकाश इधर जब नहीं पार कर पाएगा तो उधर इसका क्या बना देगा, छाया, कालापन, क्योंकि इधर से लाइट उधर जा ही नहीं पा रहा है। याद रखिएगा, तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तु क्या बना जाता है, छाया, क्योंकि अपने से प्रकाश होकर ही गुजरने नहीं देंगे तो उधर क्या, उधर काले में रह जाएगा, अंधेरे में रह जाएगा। जिस तरह से पृथ्वी का ये हिस्सा, मान लीजिए पृथ्वी हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर सन है, क्या है, सन, तो सन इस वाले क्षेत्र में पड़ रहा है ना, तो इस वाले क्षेत्र तक क्या रहेगा, उजाला रहेगा। क्या रहेगा, उजाला। बाकी हाइड्रोजन क्षेत्र है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला ये क्या रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, यानी अंधेरा रहेगा। इस एरिया में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने वाला जो फेस पड़ेगा उजाला और उसका बैक वाला क्या पड़ेगा, अंधेरा। तो वैसे ही क्या है, ये भी याद है कि ये मान लीजिए इसमें टॉर्च गुजारे तो ये अपने से होकर नहीं जान देता है, इससे इसका छाया बन जाती है। क्लियर? ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही छाया बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। अगला जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पर चित्र ले लिया, आपको चित्र तो बनाना नहीं होगा, आपको सिर्फ लिखना है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखिए, हाई बाबू है, राम बाबू, इन बाबू का नाम है राम बाबू, और राम बाबू देखिए क्या है, बेचारा गाछ के नीचे सूता हुआ है। ठीक है, भोलू राम है, ठीक है, राम बाबू यानी भोलू राम, ठीक है, और ये क्या है, पेड़ के नीचे बड़ी गाय चरा करके आया है, चरा करके देखिए नीचे बेचारा सोया हुआ है, बड़ा नींद ले रहा है गहरी अच्छे से। ठीक है, गर्मियों के दिन में आप सभी करते हैं और ये भी बेचारा कर रहा है। तो जहां सोया है देख लीजिए, धूप तो चारों तरफ है, तो क्या है, जिस ये उधर उस साइड से धूप आ रहा है, ठीक है, और प्रकाश क्या हो रहा है, इस पत्ती को, इस पेड़ को पूरी तरह से पार नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगर पार कर देती तो यहाँ पर छाया नहीं होता, बल्कि यहाँ पर धूप इधर भी हो जाता। ठीक है, जहां जहां से देखिए पार हो रहा है वहां पर देखिए धूप है, जहां जहां पत्तियों के बीच से पार हो रहा है देखिए वहां धूप है, दिख रहा है। हल्का हल्का जब सोए रहते हैं आप गाछ के नीचे गर्मी के दिन में जा करके, तो देखिए पेड़ के बीचों से हल्का हल्का किरणें आपको नजर आती रहती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां से प्रकाश पार करके आ रहा है, और जहां से नहीं पार करके आ पाती है वहां पर छाया बनाने लगती है, यानी वो वस्तु वहां पर क्या करती है, छाया। तो याद रखिए, छाया देखिए क्या, याद रखिए, प्रकाश के परिवर्तन के कारण छाया बनती है, यानी अपारदर्शी वस्तु को अपने से पार होकर नहीं जान देती। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम लोग समझेंगे। अगला आगे समझिएगा, आगे क्या कर रहा है, 5 नंबर आप टॉपिक बना कर लिख सकते हैं आप कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि निर्वात में रुकावट देखने को नहीं मिलता है। अब आपकी बात करें निर्वात का मतलब क्या, तो पृथ्वी के बाहर का इलाका, ये अर्थ है और इसके बाहर का जो हवा होगा ना, वही हवा को निर्वात कहते हैं। ठीक है, वही हवा को निर्यात कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब देखिए, जहां से मान लीजिए हवा प्रकाश सूर्य से निकला, सूर्य ये सन हो गए,
ये सन हो गए, और सन से जैसे ही प्रकाश निकला तो ये रहा हम लोग का अर्थ, ठीक है। तो अर्थ तक के बीच का जो रास्ता होता है ना, यही निर्वात होता है, क्योंकि यहाँ पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पर फाका मिलेगा, प्रकाश पूरा तेजी से चलेगा, पूरा तेजी से चलेगा, पूरा तेजी से चलता है, यानी इसको फाका मिलता है, रुकावट नहीं मिलता है, ठीक है। आप एक भीड़ बाजार में गाड़ी चलाइए और एक हाईवे पर गाड़ी चलाइए, किस में मजा आएगा आपको? मजा आएगा आपको भीड़ भाड़ इलाके में नहीं चलाने में, क्यों? क्योंकि वहां पर आप जल्दी नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से याद रखिएगा यहाँ पर कि निर्वात की जो चाल होती है, समझिएगा ना, निर्वात यानी अंतरिक्ष में, समझिए अंतरिक्ष के एरिया में बात हो रही है, ठीक है। और इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हवा आ जाता है, आप लोगों को पता है, जब अर्थ के अंदर एंट्री कर देते हैं तो हवा आ जाता है, तो ये इससे थोड़ा सा कम हवा का होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब समझ लीजिए 3 × 10⁸ मीटर, यानी एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर तक ले क्या करता है ये, समझ लीजिए 3 × 10⁸ मीटर, मतलब समझ लीजिए। अब इसको अगर निकाल कर देखा जाए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो जीरो, और ये मीटर में है। मीटर को जब आप किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से भाग न करते हैं, तो जब आप 1000 से भाग दीजिएगा, 1000 से भाग दीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3, क गो बच गया 3, 1 गो जीरो, 2 गो जीरो, 3 गो जीरो, 4 गो जीरो, 5 गो जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यानी समझ लीजिएगा 1 सेकेंड में, मतलब ध्यान दीजिएगा 3 लाख किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर लेता, मतलब सोच लीजिएगा 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, पलक झपका नहीं तो प्रकाश कहां तक चला गया, 3 लाख किलोमीटर तक चला जाता है। इतना स्पीड है उसकी, इतना खतरनाक स्पीड है, ठीक है, इतना दूर ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। आगे और भी 5 नंबर हो गया, और भी देखिए 6 नंबर क्या बना के लिख सकते हैं आप, चाहे तो जितना बना के लिख सकते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, मतलब मान लीजिए एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, और परंतु उसका वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी और ये बदल जाता है, उसका क्या हो जाता है, ये दोनों बदल जाते हैं। कैसे बदल जाता है उसका देखिए, वो बदल जाता है, आप ध्यान से देखिएगा, उसकी स्पीड बताइए, प्रकाश का ध्यान दीजिएगा, यही है कांच, समझिएगा ये हम लोग के पास क्या है, एक तरह का कांच है। यहाँ पर मैं आपको कांच दिखा देता हूं, ये रहा एक तरह का कांच, ठीक है, ये आपका क्या है, कांच, जबकि इसके पीछे कलई किया हुआ भाग है, समझ लीजिएगा, लेकिन कलई किया हुआ भाग ना रहे, मतलब समझिए पूरा का पूरा कांच जिसके आर पार भी कर सकते हैं। जब हम यहाँ से प्रकाश गुजारेंगे, जब हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रकाश, आप ये साधारण नहीं प्रकाश गुजार सकते, क्योंकि अब जैसे गुजारेंगे टकरा करके वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे देखिएगा निकाल कर तो कलई किया रंगा रहता है, जिससे प्रकाश क्या रहे, उस पार ना जा सके, ठीक है, वापस आ सके, इसलिए प्रकाश का इस पर टकराने से क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होने लगता है, याद रखिएगा। तो जब ऐसा कांच जिसके आर पार जा सके, जिसको रंगा नहीं गया हो, तो जैसे हम प्रकाश इस पर टॉर्च मारते हैं ना, तो प्रकाश इस पर जैसे पड़ेगा, इस वाले पर जैसे पड़ेगा और कांच के आर पार कर देगा, क्या कर देगा, कांच। तो देखिए अभी तक चाल इसकी अलग थी, लेकिन जैसे कांच में जाएगा, हवा में थी तो 3 × 10⁸ मीटर, लेकिन जैसे कांच में जाएगा, जैसे क्या जाएगा, कांच में जाएगा, अब इसका बहुत कम हो जाता है, 2 लाख तक चला जाता है, कहां तक, 2 लाख किलोमीटर तक चला जाता है, मतलब अब जो 3 लाख था वो 2 लाख तक पहुंच जाता है, 2 लाख इसकी स्पीड हो जाती है। कांच में इसकी स्पीड कितना चल जाती है, 2 लाख के करीब, लगभग 2 लाख के करीब चल जाती है, मतलब कि इसकी स्पीड क्या हो गई, किसी पदार्थ के अंदर घुसने से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अगर कांच से निकल के आएगा हवा में तो तेज हो जाएगा, लेकिन अगर हवा से कांच में जा रहा है तो कम हो जाएगा, हवा से पानी में जाएगा तो कम हो जाएगा, अब पानी से प्रकाश निकल के अगर हवा में आ रहा है तो तेज हो जाता है। तो प्रकाश हमेशा अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बोला जा रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, उसके बाद हवा में, उस निर्वात में सबसे ज्यादा, उससे कम हवा में, उससे कम द्रव में, द्रव मतलब लिक्विड वाला चीज में, तरल पदार्थ में, और सबसे कम जो होती है वो ठोस में होती है। यानी प्रकाश की चाल अगर ठोस कोई वस्तु लगे तो उसमें से निकालने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत परेशानी होगी निकालने में, ठीक है, ठोस वस्तु से प्रकाश को। चलिए और अगर हम लोग देखें तो एक 7 नंबर एक और ले लेता हूं मैं आपके सामने, आप ध्यान से देखिएगा, एक और मैं पढ़ ले रहा हूं 7, आप जितना चाहे लिख सकते हैं। प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में, हवा में, द्रव में। आप ये भी बनाकर लिख सकते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, उससे कम हवा में, उससे कम द्रव में, और उससे कम ठोस में, ठीक है। निर्वात यानी अंतरिक्ष वाला हो जाएगा, हवा यानी समझते हैं आपका ये ब्रह्मांड, ये वातावरण हो जाएगा, द्रव मतलब समझते हैं ना, द्रव मतलब क्या, पानी वगैरह हो जाएगा,
तेल वगैरह वाला हो जाएगा, और ये सबसे कम जो ठोस वाला हो जाएगा, ठोस वाला यानी समझ लिए कांच हो गया, मतलब एक अलग अलग तरह सॉलिड सॉलिड चीज, ठीक है। अब आइए 8 नंबर की बात करें। प्रकाश समुद्र में लगभग 400 मीटर की 400 मीटर की गहराई तक जा सकता है। प्रकाश जो है समुद्र में 400 मीटर तक की गहराई तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? 400 मीटर तक गहराई तक जा सकता है। मतलब प्रकाश जो है, अगर ये समुद्र लिया जाए, समुद्र का ही तल है, ऊपर वाला हिस्सा है, तो उसके नीचे 400 मीटर तक इजिली आसानी से क्या होता है, 400 मीटर तक गहराई तक प्रकाश की किरण गुजर सकती है, ठीक है। आइए मैं इसका चित्र भी बता देता हूं, चित्र भी देखिएगा तो कुछ समझ जाएगा आपको। देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा देखिए समुद्र के अंदर का हिस्सा है। ये समुद्र के अंदर का हिस्सा आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। ये समुद्र का निचला आंतरिक हिस्सा है। और देखिए यहाँ पे ये प्रकाश की किरणें नजर आ रही है हल्की हल्की, ये देखिए ये प्रकाश की किरणें, देखिए ये इसी के कारण ये चीजें दिख रही, उजाला हमें, ये इसी के कारण उजाला दिख रहा है हमें। इसी कारण क्या दिख रहा है हमें जी? उजाला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? उजाला, लाइट दिख रही है, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें लाइट दे रहा है, उजाला दे रहा है। तो लगभग कितना मीटर? 400 मीटर तक की गहराई तक हम जा सकते हैं। कितने मीटर तक? 400 मीटर की गहराई तक वो जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आप समझ चुके होंगे बेहतरीन से। चलिए 9वां नंबर लेते हैं। आप कम से कम देखिए, आपको आएगा तो कम से कम 4 को 5 को तब लिख सकते हैं। इतना सारा टॉपिक मैंने बता दिया, आप इसमें से 4-5 को लिख लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, आपका 2 नंबर फिक्स किया आएगा। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन यही प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। आप इसे एक टॉपिक बना के लिख सकते हैं ना, कि प्रकाश जो होता है वो अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। अभी मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कण है, इन्हीं धूल कणों के माध्यम से, इन्हीं हवाओं के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन यही प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। यही प्रकाश क्या होता है? वस्तु को दृश्य बनाता है। अब बताइए, प्रकाश अगर दिखता तो रात के समय, ध्यान दीजिएगा, रात के समय अगर ध्यान से देखना होगा तो रात के समय अगर मैं टॉर्च बुता दूंगा तो आपको कोई वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर इस पर टॉर्च जला देते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? कोई भी आसपास की वस्तु हमें दिखाई देती है। और जैसे टॉर्च जलाइएगा ना, और टॉर्च जला लीजिए रात में, गुदरा उदरा होगा ना, बढ़िया से धो के झाड़िएगा, तो देखिएगा उसके जो प्रकाश निकल रहा होगा ना, उसमें देखिए छोटा छोटा ऐसे नाचते हुए धूल कण नजर आएंगे आपको, ऐसे 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 ऐसे। या सुबह के या शाम की जब किरणें देखेंगे ना आप लोग, तो आपको हल्की हल्की सी किरण सी नजर आएगी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि अदृश्य होता है, बल्कि वो किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। आप इतना टॉपिक बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया, हमें इतना आपने बना लिया। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।